वेलकम टू योर बिजनेस स्टडीज क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किया था, जो जानबूझकर बनाया जाता है ताकि सभी कार्य सही समय पर सही व्यक्ति द्वारा पूरे किए जा सके। अब बात आती है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है। It refers to natural grouping of people in the work situation to meet personal needs। मतलब यहाँ पे कोई व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण काम नहीं करता, वो एक दूसरे के लिए अपनी पर्सनल लाइकिंग के कारण काम करता है। एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो एस्टेब्लिश्ड होता है वो जानबूझकर एस्टेब्लिश नहीं किया जाता, not established deliberately but comes into existence because of common interest, taste and religious। क्योंकि उन व्यक्तियों का जो इंटरेस्ट है, जो टेस्ट है, टेस्ट का मतलब यहाँ पे है उनके थिंकिंग, उनके विचार, उनका जो धर्म है एंड कम्युनल रिलेशंस और उनका बातचीत करने का जो नज़रिया है, अगर वो सब मैच होता है तो वो उनका एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हो जाता है। द चीफ क्वालिटी ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन लाइज इन फ्रेंडली रिलेशनशिप एंड कोऑपरेटिव नेचर। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना फ्रेंडशिप के कारण या कोऑपरेटिव नेचर के कारण होती है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन एन इंडिविजुअल डज नॉट हेल्प अनदर इंडिविजुअल इन हिज एक्टिविटी सिंपली बिकॉज ही इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हेल्प सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बल्कि इसलिए कर रहा है क्योंकि ये उसकी पर्सनल लाइकिंग है, वो सोचता है। फॉर एग्जाम्पल, इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ए सुपरवाइजर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ए सुपरवाइजर इन परचेज डिपार्टमेंट कंसल्ट ओनली मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट रिगार्डिंग ऑल हिज प्रॉब्लम कनेक्टेड टू परचेज डिपार्टमेंट। मतलब अगर एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो जो सुपरवाइजर परचेज डिपार्टमेंट का है वो परचेज डिपार्टमेंट के मैनेजर से ही कंसल्ट करेगा, उसी से ही कनेक्टेड रहेगा। बट इन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एनी मैनेजर ऑफ एनी डिपार्टमेंट और सुपरवाइजर कैन बी कंसल्टेड। कोई भी किसी से भी डिस्कस कर सकता है। नॉट ओनली दिस, ए सुपरवाइजर कैन टॉक डायरेक्टली टू जनरल मैनेजर। यहाँ तक कि अगर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है तो एक सुपरवाइजर डायरेक्टली अगर उसके जनरल मैनेजर से अच्छे रिलेशन तो डायरेक्टली वो उनसे भी बात कर सकता है। चेस्टर बर्नार्ड ने क्या कहा इस बारे में? दैट ऑर्गेनाइजेशन इज इनफॉर्मल वेयर द म्यूचुअल रिलेशंस आर एस्टेब्लिश्ड अनकॉन्शियसली फॉर कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। जहाँ पे जो रिलेशन है वो अनकॉन्शियसली बन गए हैं, मतलब कि स्वयं ही बन गए हैं, बनाए नहीं गए हैं, लेकिन जो उनका उद्देश्य है, कॉमन ऑब्जेक्टिव एक ही माना जाता है। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब आप लगा लो कि अगर आप स्कूल में होते हो तो क्या आप अपनी क्लास जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर से बातें करते हैं या जो भी, लेकिन अगर उनका कोई इनफॉर्मल रिलेशन है, वो घर जाते हुए इकट्ठे जाते हैं कि एक ग्रुप जा रहा है, तो जरूरी नहीं है वो सभी एक ही क्लास के हों, अलग अलग क्लास के भी हो सकते हैं। या अगर किसी का घर आसपास है तो वो फ्रेंड्स इकट्ठे बैठ के जब स्टडीज करते हैं एक दूसरे से कुछ समझा भी सकते हैं, कुछ भी टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। उनका उद्देश्य तो मार्क्स में, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना ही है ना। तो इसी तरह से कोई भी सुपरिटेंडेंट किसी से भी मैनेजर से कांटेक्ट कर सकता है। इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज बेस्ड ऑन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वेयर पीपल ऑल्सो हैव इनफॉर्मल रिलेशंस। इसका आधार तो औपचारिक है लेकिन जो रिलेशन है वो अनौपचारिक है। कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा तभी इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन सकता है। इट हैज नो रिटन रूल एंड प्रोसीजर। यहाँ पे कोई लिखित में कोई रूल नहीं है जिन्हें फॉलो करना जरूरी होता है, बस इनके अपने ग्रुप के नॉर्म्स होते हैं जो ऑब्जर्व किए जाते।
फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉयज़ हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, अगर वो पर्टिकुलर कम्युनिटी से रिलेटेड हैं तो वो अपना एक सेपरेट ग्रुप या इनफॉर्मल वे में ग्रुप बना लेते हैं और उनका ये उद्देश्य होता है कि अपने ग्रुप के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी प्रॉब्लम को देखना, समझना और उसे सॉल्व करना। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट चैनल ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति किसी से भी बात कर सकता है, लोअर रैंक का व्यक्ति हायर रैंक के व्यक्ति से भी बात कर सकता है। कम्युनिकेशन के लिए कोई चैनल फिक्स नहीं है। इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड, इट इमर्जेज आउट ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप एंड टेस्ट। इट हैज़ नो प्लेस ऑन ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे इसका कोई स्पेशल प्लेस नहीं होता, प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं किया जाता इसका कोई ऑर्गेनाइजेशन चार्ट। मोर ओवर देयर इज नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट इवन इन द ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल। अब हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन चार्ट क्या होता है और ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या होता है। इन पे भी शॉर्ट नोट आ सकते हैं। फर्स्ट, organization chart. Organization chart is a drawing which shows the relationship among the various posts established in the organization. ये एक ऐसी ड्राइंग है, मतलब डायग्राम की तरह लगा लो, जिसमें एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से रिलेशनशिप शो किए जाते हैं, जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का कोई चार्ट नहीं बनाया जाता। और ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल क्या है? It is in the organization manual, the authorities and responsibilities of various posts established in the organization are explained. It also gives other relevant details. जो organization manual है वहाँ पे जो भी आपकी जो जितनी भी वेरियस पोस्ट हैं उनकी अथॉरिटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ फाइनल की जाती हैं। तो जब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पोस्ट ही फिक्स नहीं है तो यहाँ पे अथॉरिटीज़ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी फिक्स नहीं है, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन मैनुअल भी नहीं बनाया जाता। इट इज़ पर्सनल। जैसे कि आपने देखा था कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इम्पर्सनल था, मशीनरी की तरह काम करता था। इट इज़ बीइंग लेकिन जो ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या है? पर्सनल नेचर का है। यहाँ पे व्यक्तियों की फीलिंग्स, इंडिविजुअल्स आर केप्ट इन माइंड एंड नथिंग इज इम्पोज्ड अपॉन देम। इट लैक्स स्टेबिलिटी। देयर इज जनरली अ लैक ऑफ स्टेबिलिटी इन सच एन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल मिक्सेज विद वन ग्रुप ऑफ पीपल टूडे बट कैन क्रॉस ओवर टू अनदर ग्रुप टुमारो। मतलब कि अगर फ्रेंड्स का ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है तो एक व्यक्ति आज एक ग्रुप का सदस्य है, कल दूसरे ग्रुप का भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करेंगे।